देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व जिसको कहा जाता है लोकतंत्र का त्यौहार जो है उसका परिणाम 4 जून को आ जाएंगे और उससे पहले एग्जिट पोल आ चुका है। अनुमान आ चुके हैं लगभग कि किसकी सरकार देश में बनने जा रही है। तो ये अनुमान जो एग्जिट पोल होते हैं वो कितने सटीक होते हैं और उनको लेकर युवा क्या सोचते हैं, क्या उस अनुमान को युवा सही मानते हैं या फिर उसके विपरीत उनका कुछ अपना सोच है, और जो नई सरकार बनने वाली है उससे युवाओं की क्या उम्मीद है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमें रायपुर के नालंदा परिसर में यहाँ पर जो युवा हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एग्जिट पोल पर उनको कितना भरोसा है और इसके अलावा सरकार जो भी नई बनने वाली है 4 जून को तय हो जाएगा, उनसे क्या उम्मीद है। क्या नाम है आपका? परीक्षित शुक्ला। परीक्षित जी, क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो? ये तो परिसर अलग की तैयारी करने वाले बच्चों की जो है वो तो लोग रहते हैं, आपकी अपनी क्या तैयारी? एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ सर। अच्छा। अभी 2 साल हुए मुझे एसएससी की तैयारी करते हुए। अभी 3 बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, अभी चौथी बार दूंगा। चौथी बार देंगे। एग्जिट पोल आए हैं, आपको उसकी जानकारी है इलेक्शन को लेकर, लोकसभा चुनाव के क्या है? सर जैसा एग्जिट पोल में बताया गया कि बीजेपी अभी बहुत ज़्यादा आगे चल रही है, तो वो अच्छी बात है सर एक तरह से। और मैं मानता हूँ कि ये अच्छा ही है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार रहेगी, क्योंकि बहुत बार होता है कि कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं जो अपने स्कोप जो अपना स्कीम्स रहता है उसको लॉन्ग टर्म की तरह से देखती है। तो वो अच्छा ही रहेगा कि उसे अपना जो कुछ स्कीम्स है जो आगे के लिए बढ़ाना था उसको पूरी कर सकेगी। अच्छा, ये एग्जिट पोल पे कितना भरोसा रहता होगा आप लोग का, जो अनुमान आते हैं इससे पहले के चुनाव में? हालांकि 2023 में विधानसभा चुनाव जब छत्तीसगढ़ में हुए थे तब एग्जिट पोल गलत साबित हो गया था, इसके पहले वाले में सही साबित हुआ था। तो आप लोग की अपना अनुमान क्या लगता है, कितना सही रहता होगा ये एग्जिट पोल का नतीजे जो आते हैं? सर जैसा मुझे लगता है कि 60-40 के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि 60% ज़्यादातर सही होता होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो 100% सही बता पाए। इसलिए मुझे लगता है कि 60-40 होता होगा। अच्छा, सरकार जो बनने वाली है नई 4 जून को जो तय हो जाएगा 1-2 दिन बाद, वो उसमें आपको आपकी उम्मीद क्या है युवा के नाते और देश के नागरिक के नाते? पहला काम कौन सी सरकार को करना चाहिए जो भी नई सरकार बनने जा रही है? सर जैसा कि अभी नया सरकार बनने जा रही है तो मुझे उम्मीदें कुछ ऐसी हैं कि जैसे हमारे इंडिया में स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है, जैसा कि जॉब बेरोजगारी है, तो उसको बेरोजगारी को कम करने के लिए स्किल्स मैटर करती है। तो स्किल्स अभी सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से स्किल्स बनाए जा रहे हैं। जैसा कि मुझे स्किल चाहिए तो मुझे ऑनलाइन बेस्ड चाहिए। अगर इसी को इस क्लास से फिजिकली क्लास 9 से एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे किया जाए, या 10th 11th 12th जैसा भी है, स्टूडेंट को अपने मन से सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मुझे स्किल करना है, कोई सी भी स्किल हो, तो 9-10 से शुरू नीति में कुछ परिवर्तन और की जरूरत है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर शिक्षा परिवर्तन बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करना चाहिए। जैसे कि सर अभी जैसे हम आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कमियाँ हैं, तो जैसे उसको हम कंप्लेन करते हैं तो नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। आपका क्या नाम है? रुचि। रुचि, आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं बैंकिंग का तैयारी कर रही हूँ। एग्जिट पोल को लेकर जानकारी है अभी जो आए हैं? कल ही देखा है मैंने। हाँ, क्या लग रहा है कितने सटीक होते होंगे एग्जिट पोल? एग्जिट पोल मुझे लगता है 75% के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज तक का पिछला अगर रिकॉर्ड देखे तो थोड़ा तो सही रहता ही है। और मेरा ऐसा पर्सनली है कि कांग्रेस आए या फिर भाजपा आए, बट मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के करियर पे ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर मैं देखूँ कि अभी बहुत सारे लोगों को 4 से 5 साल लग जा रहे तैयारी में। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उनको स्कूल और कॉलेज में थ्योरी नॉलेज बस दिया गया। अभी हम एप्टी रीजनिंग का तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत लोग हैं जो कॉलेज के बाद पढ़ना स्टार्ट किए हैं, जबकि वो पढ़ाया हमको 8th 9th में भी जाता है। तो बहुत सारे टीचर हैं जो बस पढ़ा के रटा के चल जाते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जो गवर्नमेंट आए नहीं, मैं यही बोलूँगी कि वो स्कूल कॉलेज पे हमारे जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उस पर ध्यान दे कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, उनको नॉलेज मिल रही कि नहीं मिल रही, या फिर सिर्फ वो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर उनको प्रॉपर नॉलेज कॉलेज स्कूल में दिया जाएगा तो उनको इतना बेरोजगारी नहीं झेलना पड़ेगा। उनका दिमाग खुला रहेगा, वो कहीं ना कहीं जॉब ले लेंगे। हर कोई सारा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करेगा। जिसको लगता है कि जो पढ़ सकता है वो अच्छे पोस्ट पे है, कुछ नहीं है तो सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कुछ नहीं है तो लोग बैंगलोर दिल्ली भाग रहे हैं, जबकि जॉब बहुत कुछ है इंडिया में, पर लोग करना नहीं चाह रहे क्योंकि उनका माइंड वैसा खोला ही नहीं गया है। मतलब कुल मिला के थोड़ा सा परिवर्तन उसमें भी करना चाहिए जो शिक्षा प्रणाली है। अच्छा, आप वोटिंग में हिस्सा लिए थे? अच्छा, बाहर की हूँ तो फिर मैं नहीं जा पाई थे। युवाओं का मुद्दा कितना नजर आया इस बार लोकसभा चुनाव में आप लोगों को, जब चुनाव हो रहे थे? अभी तक तो हाल साहब सभी जगह चुनाव खत्म हो चुके हैं। क्या लगा देश में और खासकर प्रदेश जहाँ पर आप हैं, जिन इलाकों में हैं, वहाँ युवाओं की बात हुई? पूरे चुनाव में युवाओं के मुद्दों की बात हुई है? मैंने जहाँ तक देखा है कि थोड़ा कम हुआ है
युवाओं का मुद्दा ही मेन है। जबकि अभी अगर आप रिजल्ट देखो सीजी का, तो उस टाइम भी युवाओं के कारण ही चीज़ें चेंज हुई है, अगर ये प्रैक्टिकल देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें यूथ ही हैं जो पलटवार कर सकती हैं। पर मुझे लगता है कि कोई भी जो भी पार्टी आती है वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। चुनाव के समय विधानसभा चुनाव में तो काफ़ी मुद्दा बनाया गया था छत्तीसगढ़ में, खासकर पीएससी के वाले मुद्दे को तो लेकर। उसका रिजल्ट भी दिखा है, रिजल्ट दिखा। उसका रिजल्ट ही मेन दिखा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ ध्यान दी गई है। तो मुझे लगता है ये चीज़ होना चाहिए इंडिया में भी ओवरऑल, क्योंकि आगे वाला जो अगर एक रेशियो देखो तो 30 के बाद वाला 30 से 40 का रेशियो हमारे इंडिया में ज़्यादा है जो पढ़ने वाले हैं। एज की बात कर रहे हो? एज की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको मेन तो आपका करियर ओरिएंटेड ही चाहिए ना। सबको जॉब चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे हमको क्या चाहिए गवर्नमेंट से, तो हमको जॉब चाहिए, एक सेटलमेंट चाहिए, एक अच्छी लाइफ जी एक अच्छी सकें, इसके लाइफ लिए जो चाहिए। पैसे की हाँ, ज़रूरत है वो पैसे पूरी हो की, पाए। हाँ, वो है अभी चाहे वो पैसे ही रोजगार मेन के, है ना। हाँ। अगर मैं देखूँ तो स्कूल या फिर मेडिकल सबसे मेन अभी अगर खर्चे हैं तो स्कूल और मेडिकल में और ये दोनों ही मूलभूत मेन चीज़ें हैं। मेन मूलभूत है। आज मुझे कुछ हो जा रहा है तो मुझे 2 से 3 लाख चाहिए ना। या स्कूल के भी फीस इतने हैं, डीएवी डीपीएस के 2.5 लाख फीस हैं 1 साल का। मैं अगर अपने बच्चों को सेकंड क्लास से भी पढ़ा रही हूँ तो मुझे पैसे चाहिए। तो अगर मैं एक प्रॉपर जॉब नहीं करूँगी तो मेरा ध्यान कहीं और जाएगा, किसी और वे में, किसी और गलत वे में। अभी मोस्टली यूथ को बहकाया भी जा रहा है। आप देखे होंगे कि वोटिंग के लिए उनको, जैसे कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें बहकाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका एक टारगेट नहीं है। अगर आपके पास उद्देश्य है जिंदगी जीने का तो आप गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। यूथ का यहाँ पे उद्देश्य रहेगा तो गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, वो एक सटीक रहेंगे जगह पे। कुल मिला के युवाओं के लिए सोचने की ज़रूरत है, सरकार जिसकी भी बने। आप क्या नाम है आपका? प्रियांशी साहू, प्रियांशी, आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हो? एसएससी की। एसएससी कर रहे हो। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में युवा मुद्दा थे दोनों ही जो भी दल थे उनके लिए, और जो एग्जिट पोल होते हैं वो कितना सटीक होते हैं रिजल्ट से पहले, आप उनको कितना सही मानते हो? एग्जिट पोल एकदम सटीक तो होते नहीं है, जैसे हो सकता है जैसे अनुमान लगा, जैसे अभी बीजेपी का ज़्यादा चल रहा है तो अनुमान लग रहा है तो उसका बोल सकते हैं कि हाँ इस बार उसका सटीक होगा। पर ऐसे मतलब मेरे हिसाब से तो ज़्यादा उतना रहता नहीं है। पर इस बार ये पता है कि बीजेपी ही जीतेगी, अल्लाह मोस्टली जितना देख रहे हैं हम हाहाकार उसके हिसाब से। हाहाकार मतलब हाँ जितना चल रहा है अच्छा। लोगों के ऊपर चर्चा सब लोग चर्चाओं में कर जो रहे चल हैं। रही है। हाँ अच्छा, क्या लगता है इस बार चुनाव में युवा मुद्दा रहे? सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा टॉपिक रहता है युवा रोजगार, इस बार के चुनाव में आपको नज़र आया, वो मुद्दे नज़र आए, युवाओं की बात हुई है? बट थोड़ी कम हुई है। जैसे कि दीदी बोली कि अभी हाँ ये सब हो रहा है, पर हम जैसे एसएससी में हम जैसे अभी वो कर लिए, पर हमारा अभी मतलब बहुत लेट से आ रहा है इस बार, कि वो अगस्त सितंबर में होगा एग्ज़ाम, फिर रिज़ल्ट आने में और लेट हो जाएगा, फिर मेंस का तैयारी करेंगे तब जो तैयारी करने में बहुत कम टाइम हो जाता है हमारे पास। फिर ऐसा होता है कि ना हमारा सब डिस्टर्ब हो जाता है। और सीट्स को लेके भी हम लोग का ऐसा रहता है कि बहुत कम रहता है, रिजर्वेशन वालों को मिल जाता है, ऐसा मतलब बहुत सारी दिक्कतें आती है हम लोग को ये सब चीज़ें। क्या लगता है नई सरकार जो बनने जा रही है उससे आपको, आपकी उम्मीद क्या है? अगर मैसेज उन तक जाए कि आपकी उम्मीद उन तक पहुंच जाए सरकार तक। देखो ये रिजर्वेशन वाला भी बात है कि हाँ मिल रहा है, अच्छी बात है, बट ये बात भी है कि थोड़ा सा कम भी मिले, क्योंकि बाकी लोग भी जैसे लोग यहाँ 2-2 3-3 4-4 साल अपना इसी चीज़ में लगा देते हैं और फिर एट लास्ट में उनका एज ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद उनके पास कुछ रहता ही नहीं है करने के लिए आगे। वो बिज़नेस भी करना चाहेंगे तो उनको पैसे की ज़रूरत है, और आज के डेट में तो इतनी महंगाई बढ़ गई कि पैसे इंसान लाएगा कहाँ से, ये वाला बात आ जाता है। और भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अपने इंडिया में, तो मोस्ट ऑफ द अभी ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये सब हो रहे हैं जब नाबालिग लोग कर रहे हैं, उसमें भी एक्शन लेना चाहिए सरकार को। सरकार अगर करेंगी तभी बच्चे जागरूक होंगे कि हमको ये सब नहीं करना है। माँ बाप भी ध्यान देंगे कि हाँ हमको बच्चों को मतलब जैसे एज लिमिट है ना 18 ईयर्स के बाद ही तुमको लाइसेंस मिलेगा, वो सब में भी उनको देखना चाहिए कि हाँ हम बच्चों को ऐसा परवरिश करें कि वो लोग इस सब चीज़ों की जिद ना करें। क्योंकि अभी आप देख ही रहे हैं लगातार हमको केसेस सुनने मिल रहे हैं कि आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ, कल वहाँ एक्सीडेंट हुआ, और मोस्टली नाबालिग लोग 17-18 साल के लोग ही कर रहे हैं। कानून में भी थोड़ा सा परिवर्तन की जरूरत। आप आइए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विजय वर्मा है। विजय जी, क्या लग रहा है एग्जिट पोल को कितना सही मानते हो आप इलेक्शन के लिहाज से? सर 50-50 मान सकते हैं, तो विधानसभा में देखा गया सही नहीं हुआ तो 50-50 हो सकता है। 50-50 हो सकता है। आपकी अपनी उम्मीद क्या लग रही है? भाजपा ही आएगा, लेकिन कांग्रेस भी आएगा तो भी अच्छा है। अच्छा, भाजपा ही आएगी लेकिन कांग्रेस आती तो अच्छी होती। क्योंकि आपका अच्छी अच्छी घोषणाएं की उन्होंने कांग्रेस ने? हाँ, रोजगारी बेरोजगारी को लेके, महिलाओं को सबको लेके। क्या लग रहा है युवा इस बार मुद्दा थे चुनाव में दोनों ही दलों के लिए? भाजपा साइड से तो नहीं थे, कांग्रेस साइड से थे। कांग्रेस की साइड अगर कांग्रेस आता है तो फिर ज़्यादा फायदा रहेगा युवाओं के लिए। युवाओं के लिए क्या लग रहा है जो भी नई सरकार आएगी आपको क्या उम्मीद है? सबसे पहला काम क्या करना चाहिए सरकार को आपके हिसाब से? अगर भाजपा की सरकार आती है तो मैं अपने जरिए से बात पहुंचाना चाहता हूँ उन तक कि मैं मिनरल डिपार्टमेंट से हूँ, स्टेट पीएससी से पोस्ट आता है माइनिंग ऑफिसर का, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हंसदे में जो जंगल काटे जा रहे हैं वो ना काटा जाए। जंगलों की कटाई या टेम्परेचर उसका भी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर रोक उस पर ध्यान देना चाहिए। युवाओं के लिए और मुद्दा क्या हो सकता है आपके हिसाब से?
एग्ज़ाम कैलेंडर आना चाहिए और टाइम से एग्ज़ाम होने चाहिए और सरकार ऐसे पोस्ट लाए जिस पे उसपे घोटाले के आरोप न लगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में लगे हुए थे। कोई भी सरकार रहे, भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक टाइम में होना चाहिए एग्ज़ाम और उसपे कोई घोटाले न लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने चाहिए। बिल्कुल, रोजगार के अवसर ज़्यादा होने चाहिए और जो एग्ज़ाम ले रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी ऐसी हो कि उसमें घोटालों की आशंका कम से कम हो रहे। क्या नाम है आपका, क्या नाम है? सर विकास सोनी। विकास क्या लग रहा है, विकास करेगी नई सरकार? सर अभी तो जैसे आप मतलब ऐसे एग्जिट पोल का बोले सर, ये तो है एक अनुमान ही, है ना। तो हम जितना मतलब अनुमान के बेसिस पे कुछ वो नहीं कह सकते, बट हाँ ये एक चीज़ का बेनिफिट है कि अगर सेम गवर्नमेंट वापस आती है तो उन हमारे ऊपर कोई ऐसे नए स्कीम का वो नहीं होगा। एक्चुअल में जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो सारे कंटिन्यू मतलब वैसे ही ठीक से चलेंगे। एक ये है और बाकी बीजेपी से देखते हैं क्या अनुमान आता है। चलिए, आपको क्या उम्मीद है युवा के नाते कि सरकार बनेगी तो पहला काम ये होना चाहिए? सर डेवलपमेंट पे जो है वो तो सब चल ही रहा है और भी मतलब अभी इस उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब में तो बहुत अच्छा, इकोनॉमिक भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है हमारा। और एजुकेशन उस पे बस मतलब जैसे एजुकेशन पे ये है कि सर मतलब सरकार को अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। बिकॉज एक वो हो जाता है कि इंसान हमको स्टेनोग्राफर्स चाहिए, लाइक सपोज कोई स्टेनो की बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, बट स्टेनोग्राफर्स चाहिए, हमारे पास ज़्यादा स्टेनोग्राफर्स के वो ही नहीं है, लोग ही नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एग्ज़ाम पे बैठ सकें। तो मतलब स्किल्स के लिए भी देखना चाहिए governments बिल्कुल। को। अब एक आखिरी सवाल आप सबसे, फिर उसी मुद्दे पे चूंकि चुनाव की बात हो रही है तो सबसे एक बात हो जाए, क्या लगता है जो एग्जिट पोल हैं उससे वही चुनाव में चुनाव परिणाम में परिवर्तित होंगे या फिर रिजल्ट बदलेगा? एक एक करके सबसे, जो एग्जिट पोल आए हैं क्या वही चुनाव परिणाम में भी 4 तारीख को बदल जाएंगे या फिर कुछ बदलाव होगा लग रहा है? बदलाव नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, अगर होंगे भी तो बहुत कम फर्क पड़ेगा। हाँ। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या लग रहा है, कुछ सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं? क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से तो 1-2 सीट ही दे रहे हैं। हाँ मतलब ज़्यादा सीट नहीं, तब वही 1-2-3 बस ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिल पाएंगी। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ज़्यादा तो नहीं होंगे बदलाव, रिजल्ट यही रहेगा। थोड़े मोड़े बदलाव हो सकते हैं, बाकी तो फिर बीजेपी ही आ रही है। आपको क्या लगता है? बीजेपी जैसे कि बोल रहे कि 400 पार, मुझे तो नहीं लगता कि 400 पार पहुंचेंगे और मुश्किल से 275-300 ये तक जो जा एग्जिट पाएंगे। पोल आया है उससे कितना आपको क्या उम्मीद लग रहा है कि लगभग वही आसपास रहेगा या फिर कुछ और इसमें परिवर्तन आएगा? जो एग्जिट पोल और चुनाव परिणाम में कुछ अंतर आएगा? एग्जिट पोल 350 बोल रहे हैं लेकिन नहीं लगता सर उतना कि कम आएगा। 300 से कम ही आएगा। बीजेपी एनडीए जो है 300 से कम। 300 से कम ही आएगा। बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि 300 से ज़्यादा ही आएगा, 350 से 325 के आसपास आएगा, ऐसा मतलब जो मुझे एग्जिट पोल है उसके मुताबिक आएगा। मुताबिक क्या लग रहा है आपको? सर एग्जिट पोल के अराउंड ही something, अराउंड ही हाँ। आएगा। तो हाँ चीज, और हम सारे यूथ ये हाँ, चीज़ हाँ, बोलना प्लीज, चाहते प्लीज, हैं प्लीज बताइए। कि मेन सरगर्मी को लेकर हम चाह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आए वो ग्रीनरी पे ध्यान दे। बिल्कुल, ये भी बात रख रहे थे हाँ, कि जंगलों की क्योंकि कटाई अगर कम देखा से जाए कम ना या कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ बहुत लोग लगे। ये बोलते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कल मैंने एक चीज़ पढ़ा, सिंगापुर का जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। उनका जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का पॉपुलेशन हमारे अकॉर्डिंग ही है, लेकिन वहाँ पे 50% ग्रीनरी है, हमारा 20% है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें जो क्योंकि भी नई proper सरकार हम आए, खेल रहे हैं। बिल्कुल। इस बार दिल्ली में तो 52 पर चले गया 52 डिग्री चला चले गया गए, यहाँ है। पर भी 47, हाँ, 40। तो सर हम आगे वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? हम खुद नहीं झेल पा रहे हैं तो हम आगे वाली जनरेशन को क्या दे रहे हैं? तो इस चीज़ पे मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। सर, एक मिनट हाँ, सर। हाँ। सर जैसे कि यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो हसदेव पे रोक लग गया था वहाँ पे जंगल कटाई पे, लेकिन जैसे ही भाजपा की ये सरकार बड़ा डिबेट का मुद्दा है क्योंकि ना जब बात होती है और पूछा जाता है कि रोक लगी कब थी तो उसका जवाब भी नहीं दे पाते क्योंकि उसी समय में उनको वो भी मिला था, जो क्लियरेंस है वो भी चीज़ें आई थी। एक पूरा एक अलग डिबेट का मुद्दा हो जाएगा। मेरे पास आज चुनाव को लेकर बातचीत करने का समय था। बस कि हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा की अगर सरकार रहती है और यहाँ तो है ही पहले से भाजपा की, तो बस हसदेव जंगल को न काटा जाए। बिल्कुल, जंगलों को बचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो, जो जैसा कि सब लोग बात कर रहे हैं, और जो जलवायु परिवर्तन का जो नुकसान, एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में कितना अंतर होगा ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन रायपुर के युवा क्या सोचते हैं, कितना उन्हें भरोसा है अनुमान पर, जो अनुमान आए हैं वो परिणाम में कितने तब्दील हो जाएंगे, उन पर इनकी क्या राय है, इसके अलावा नई सरकार से क्या उम्मीद है, ये आप सुन रहे थे। रायपुर से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।